नमस्कार, सभी को मेरा प्रणाम। मैं शिव प्रसाद शर्मा आज आप लोगों के सामने एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूं और आज आपको ऐसा दिव्य ग्रंथ के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही डिजिटल दिव्य ग्रंथ है। संपूर्ण हनुमान करके, हनुमान जी एक अमर देवता है और हनुमान जी ने धरती में आके जितने भी लीला किया वो सारा लीला एक दिव्य ग्रंथ में मिलता है। तो साथियों, उस दिव्य ग्रंथ का मैं आपको दर्शन कराऊं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, सेप्सॉप इंडस्ट्री दुनिया का सबसे जबरदस्त का नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, सेप्सॉप इंडस्ट्री के माध्यम से मैं अभी इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं और भगवत गीता और संपूर्ण हनुमान को हर घर में पहुंचाने का हमारे जो डायरेक्टर है, विजनरी डायरेक्टर है। 2000 साल में हमारा इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ था और 2000 साल से लेकर 2023 अभी रनिंग में चल रहा है और 2023 तक बहुत ही जबरदस्त तरीके से लोगों को सफल बना रहे हैं और लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जो गवर्नमेंट कर नहीं पा रहा है उस काम को हमारा सेप्सॉप इंडस्ट्री करके दिखा रहा है, लोगों को रोजगार देना, लोगों को आगे बढ़ाना। तो साथियों, 23 साल से हमारा इंडस्ट्री रनिंग में चल रहा है और दिव्य ग्रंथ और संस्कार का प्रचार कर रहा है। एजुकेशन, हेल्थ, फैशन, टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक शिक्षा देके सभी व्यक्ति को यहाँ पर रोजगार दिया जाता है और आगे बढ़ने का सीख दिया जाता है। तो साथियों, मैं समय को ज्यादा वेस्ट न करते हुए बहुत ही जबरदस्त का दिव्य ग्रंथ जो संपूर्ण हनुमान है, मैंने भगवत गीता का बारे में भी आपको बताया था, डिजिटल भगवत गीता। इसी तरीके से संपूर्ण हनुमान, हनुमान जी ने जितने भी लीला किया है धरती में आके, ये सारा लीला एक पुस्तक में मिलता है। उस पुस्तक का मैं आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से पुस्तक काम करता है और प्रत्येक व्यक्ति के घर में ये दिव्य ग्रंथ रहेगा तो हनुमान जी का आशीर्वाद आपको बना रहेगा। तो साथियों, आप लोगों के सामने ये संपूर्ण हनुमान जी का बहुत ही दिव्य ग्रंथ आप लोगों को मैं दर्शन कराने जा रहा हूँ। बहुत ही जबरदस्त का दिव्य ग्रंथ है और आप लोगों को दर्शन करके आपको पता चलेगा किस तरीके से इस दिव्य ग्रंथ को यूज करना है, किस तरीके से आप लोगों को ये दिलवा सकते हो और भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद ले सकते हो। तो साथियों, ये सेप्सॉप इंडस्ट्री के माध्यम से ये संपूर्ण हनुमान है, बहुत ही डिजिटल है। ये आप देख सकते हो इस तरीके से डिजिटल संपूर्ण हनुमान आता है और इसके साथ ये जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये गदा मिलता है, हनुमान जी का वज्र मिलता है, ज्ञान वज्र। तो इसको आप कहीं पर भी किसी भी चैप्टर में टच करोगे, बोल के बताएगा, 13 भाषा में मिलता है। तो ये दिव्य ग्रंथ में आपको किस किस तरीके से यूज करना है सारा कुछ आपको बताऊंगा साथियों। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने आपको दिखाया ये संपूर्ण हनुमान का दिव्य ग्रंथ है। ये देखिए, ये इसको इस तरीके से खोलना होता है साथियों। जैसे यहाँ पर इस तरीके से ये खोल के इसको देख सकते हैं, मैं आपको खोल के दिखा रहा हूं। देखिए, ये हमारा दिव्य ग्रंथ हो गया संपूर्ण हनुमान। तो इसके साथ ज्ञान वज्र मिलता है साथियों। जैसे देखिए, आपको मैं पूरा दिखाऊंगा इसका। देखिए साथियों, इस संपूर्ण हनुमान दिव्य ग्रंथ के साथ में इस तरीके का ज्ञान वज्र मिलता है। जैसे आपको मैंने सबसे आगे रखा हुआ है इस ज्ञान वज्र को। बस इस ज्ञान वज्र को 3 सेकंड पर आप यहाँ पर दबाओगे तो ज्ञान वज्र स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये ज्ञान वज्र हो गया और ये संपूर्ण हनुमान दिव्य ग्रंथ हो गया। इसको यहाँ पर आप 3 सेकंड दबाओगे तो ये मिशन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, सिया राम जय जय राम। तो देखिए भक्त समुदाय जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, आप लोग देख लीजिए, ये ज्ञान वज्र स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद आप इस दिव्य ग्रंथ में कहीं पर भी किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी जगह पर टच करोगे, चित्र में भी टच करोगे तो चित्र भी बोल उठेगा साथियों। देखिए, मंगल भवन अमंगल हारी, हो द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। देखिए, अब मैं आपको आके दर्शन करा रहा हूं। जैसे यहाँ पर हनुमान मंदिर, दिल्ली का हनुमान जी का मंदिर हो गया, हनुमान गढ़ी अयोध्या का हो गया। उसके बाद आपको संकट मोचन मंदिर वाराणसी, इस जगह पर तिलक मोचन करके इसको स्टार्ट किया गया है, इसको उद्घाटन किया गया है साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हो तिलक लगाया हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों,
ये इंग्लिश में लिखा हुआ, ये प्रीफेस हो गया, इंग्लिश में लिखा हुआ है। यहाँ पर भी आप टच करोगे तो ये भी बोल उठेगा। इसी तरीके से हनुमान जी के किसी भी चित्र में आप टच करोगे उसका जवाब आएगा। देखिए साथियों, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। देखिए साथियों, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जिस भी चित्र में जिस तरीके का चित्र बनाया गया है उसी तरीके का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे वज्र उठाए हुए हनुमान जी का चित्र में टच करोगे तो वज्र का ही आएगा। देखिए देखिए, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आगे मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए दूसरे चित्र में आप टच करिए। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। आगे देखिए, किसी भी चित्र में आप टच करिए, यहाँ पर आपको श्री हनुमान रामचंद्र जी का बारे में यहाँ पर बताया गया है चैप्टर 1 में। उसके बाद श्री हनुमान जी के बारे में, वर्शिप किस तरीके से पूजा किया जाता है इस बारे में बताया गया है। श्री हनुमान चालीसा यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद श्री राम रक्षा स्तोत्र हो गया, ये भी बताया गया है। उसके बाद पूरा चैप्टर आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर हनुमान जी का लाल चित्र है और उसमें भी आप टच करोगे तो देखिए देखिए, लाल देख लाली लसे, अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। उसके बाद देखिए यहाँ पर हनुमान जी का जितना भी चैप्टर है, मतलब जो भी आपको आगे पढ़ सकते हो, अध्ययन करोगे, सारा चैप्टर यहाँ पर मिल जाएगा। क्या क्या मिलेगा ये सारा चैप्टर में बताया गया है। यहाँ पर देखिए भारत का खंड, मतलब भारत किस तरीके से खंड हुआ, भारत मतलब किस तरीके से हनुमान जी ने आके, मतलब यहाँ पर मैप ऑफ इंडिया द एट द टाइम ऑफ रामा, मतलब राम युग जब चल रहा था, राम भगवान का जब युग चल रहा था उस वक्त मतलब कहाँ कहाँ मतलब मंदिर बना था, कहाँ कहाँ हनुमान जी ने मतलब लीला किया, ये सारा आपको मैप के द्वारा दर्शाया गया है। और यहाँ पर देखिए चैप्टर 1 में मिलता है श्री हनुमान रामचंद्र जी के बारे में अच्छी तरीके से समझाया गया है। जैसे आपको यहाँ पर टच करते हो तो आप श्री रामचंद्र जी, देखिए आप यहाँ पर रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। देखिए यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ पर टच करोगे तो His personality, features, symbolic meaning and divine virtues. His impact in that era he lived and the power of chanting his name. इसको हिंदी में सुनना चाहते उनके हो तो व्यक्तित्व, विशेषताएं, प्रतीकात्मक अर्थ और दिव्य गुण, उस युग में उनका प्रभाव और आज उनके नाम की महिमा। देखिए जिस भी जहां पर भी आपको एक एक राम पूरा संपूर्ण हनुमान रामचंद्र जी के बारे में भी सुनने को मिलेगा। हनुमान जी ने धरती में आगे जितने भी लीला किया सब कुछ इस दिव्य ग्रंथ में मिलेगा। जैसे रामचंद्र जी का चित्र में भी टच करोगे तो आपको सुनने को मिलेगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। देखिए श्री राम श्री राम। देखिए हनुमान जी तपस्या कर रहे, ध्यान कर रहे, तो बहुत ही बड़े योगी है हनुमान जी। तो हनुमान जी के चित्र में टच करोगे तो देखिए इस तरीके से आप कहीं पर भी कैसे भी टच करोगे सारा कुछ आपको पढ़ के बताएगा। देखिए एक एक चित्र। ओम केसरी सुताय नमः।
यहाँ पर देखिए पूजा किस तरीके से किया जाता है, ये सब कुछ आपको डिटेल में मिल जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ ये भाषा, कितने भाषा में आप यहाँ पर सुन सकते हो, इसको अध्ययन कर सकते हो। जैसे भारत में अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, किसी को हिंदी अच्छा आता है तो किसी को नेपाली अच्छे से आता है, किसी को मराठी अच्छे से आता है तो किसी को बंगाली अच्छे से आता है, किसी को आसामीज अच्छे से आता है। अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं। दुनिया में भी ये मतलब विदेश का भाषा भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस तरीके से मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले देखिए नेपाली में आपको सुनना चाहेंगे तो नेपाली लिखा हुआ है, यहाँ पर टच करोगे, देखिए नेपाली। अब नेपाली में टच कर दिया तो सारा आपको नेपाली में पढ़ के बताएगा। आगे जो भी आप टच करोगे सारा कुछ आपको नेपाली में पढ़ के बताएगा। और किसी को गुजराती में सुनना हो, गुजराती भाषा पसंद हो तो गुजराती में टच कर सकते हो, गुजराती। उसके बाद यदि किसी को आसामीज पसंद हो और आसामीज में सुनना चाहते हो तो आप यहाँ पर टच कर सकते हो, आसामी। इसके बाद देखिए यहाँ पर कनाडा का भाषा हो और कनाडा भाषा किसी को सब पसंद आता हो, समझ आता हो तो वो भी यहाँ पर टच करके, कन्नड़। इसी तरीके से मराठी हो गया, मराठी। तेलुगु हुआ, तेलुगु, तमिल, हिंदी, इंग्लिश। इस तरीके से साथियों 13 भाषा में हमारा दिव्य ग्रंथ है और इस दिव्य ग्रंथ को अध्ययन आप हर जगह पर रह के हर भाषा के लोग यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं। तो साथियों बहुत ही दिव्य ग्रंथ है, इसको हर घर में होना चाहिए। और हमारा दिव्य शेप्स ऑफ इंडस्ट्री, दिव्य हमारे शेप्स ऑफ इंडस्ट्री के माध्यम से इतनी अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है। जब भी आप इस मंत्र का, हनुमान चालीसा का अध्ययन करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पूर्ण हनुमान जी का पूरा आशीर्वाद आप और हमें, हमारे परिवार को बना रहेगा, क्योंकि हनुमान एक अमर देवता है। तो साथियों मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग मेरे आवाज़ को सुन रहे उनको ये प्रेरणा लेना चाहिए कि मतलब शेप्स ऑफ इंडस्ट्री में काम करने का भी प्रेरणा लेना चाहिए और ये संपूर्ण हनुमान हर घर में पहुंचाने का एक मिशन में शामिल होना चाहिए, क्योंकि पुण्य का काम भी हो जाएगा, साथ साथ में अपना व्यवसाय भी चलता रहेगा। तो साथियों मैं आप लोगों के सामने ये दिव्य ग्रंथ एक एक मंत्र यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो मैं वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं और आप लोगों के सामने एक बहुत ही जबरदस्त का दिव्य मंत्र जो हनुमान चालीसा है, एक शक्तिशाली बहुत ही दिव्य मंत्र है, उस दिव्य मंत्र को आप लोगों के सामने गाने जा रहा हूँ। इस संपूर्ण हनुमान का ये विस्डम फ्लूट, ये ज्ञान वज्र के माध्यम से, और आप भी इस मंत्र को अपने मन में धारण करके अपने जो भी मनोकामना है उसको पूर्ति के लिए इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं 5 मिनट के लिए आंख बंद करके सभी लोग सुनते हैं दिव्य मंत्र संपूर्ण हनुमान जी का। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो मुकुर सुधारि वर्णो रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ पट ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन पतिया सूक्ष्म रूप धरि श्रेय दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे आए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मन प्रिय भरते संभाई। सहस भजन तुम रोचस गावे अस श्रीपति कंठ लगावे संघातक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जब कुबेर दिगपाल चहाते कभी कोपित कह सके कहाते उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना सहस्त्र जो जन पर भानु ले ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही जल्दी लांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे
आवे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हूँ को डरना। अपने तेज समारो आवे, तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, बलधर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, दिन के काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई, जो या कर हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे ना कहते मन डेरा। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम राम हे राम, राम हे राम, राम हे राम, राम राम हे राम, राम हे राम, राम हे राम। तो ये दिव्य ग्रंथ का एक एक व्यक्ति को अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त का हनुमान जी का ये दिव्य ग्रंथ है। और इसके साथ में साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सुंदर कांड भी आपको मिल जाएगा। वाल्मीकि और तुलसीदास ने बताया हुआ ये सुंदर कांड, उन्होंने लिखा हुआ ये सुंदर कांड का अध्ययन करने का भी हमें मौका मिलेगा। और साथ साथ में देखिए छोटे छोटे बच्चे के लिए बहुत ही जबरदस्त का बाल हनुमान करके ये ग्रंथ मिल जाएगा। और ये गेम्स वगैरह भी, बहुत सारे लोग गेम में बिजी रहते हैं, तो ये बाल हनुमान यदि बच्चे को दिला दिया जाए तो ये बहुत ही जबरदस्त का ग्रंथ है, ये बहुत ही जबरदस्त का किताब है। इसमें भी आपको हनुमान जी ने किस तरीके से सूर्य का मतलब फल समझ के सूर्य को निगलने के लिए गए थे, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस बाल हनुमान को यदि अध्ययन करेंगे तो बच्चे हनुमान जी को रोल मॉडल मानेंगे, और जो बच्चे हनुमान जी को रोल मॉडल मान के उनके पद चिन्हों पर चलेगा वो कोई गलत काम कर नहीं सकता साथियों। तो ये बाल हनुमान अपने बच्चे को गिफ्ट के रूप में देंगे तो अपने परिवार में एक बहुत ही जबरदस्त का संस्कार भी ले सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर टच कर रहा हूँ बाल हनुमान के ऊपर, बाल हनुमान, देखिए वीर हनुमान, Red Hanuman. Hanuman once applied vermilion all over his body to make his Lord Rama happy. His देखिए actions proved he is a real devotee. देखिए इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए जन्म हनुमान जी का कब जन्म हुआ था ये सब कुछ पता चल जाएगा। देखिए टच करने पर हनुमान अंजना और केसरी के पुत्र हैं। उन्हें वायुदेव का भी पुत्र कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अंजना को जादू की खीर दी थी, जिसके सेवन से हनुमान का जन्म हुआ था। हनुमान स्वयं शिव का प्रतिबिंब है। देखिए उसके बाद सूर्य को निगलने के लिए गए थे हनुमान, जब बालक थे तो एक सूर्य को फल समझ के निगलने के लिए गए थे, इसको यहाँ पर लिखा हुआ है। और यदि आप टच करोगे, इंग्लिश में टच करोगे तो इंग्लिश में बोल के बताएगा, हिंदी में टच करोगे तो हिंदी में बोल के बताएगा। जैसे मैं अभी आपको इंग्लिश में टच कर रहा हूँ, देखिए Hanuman thought that the sun must be the biggest, ripest fruit of all, and wanted to taste it. He made a giant leap into the sky and reached out to catch the glowing sun. This made Indradev angry. ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, हनुमान जी का पूरा कहानी इस ग्रंथ में मिल जाएगा, ये छोटा सा पुस्तक में मिल जाएगा, ये छोटे से पुस्तिका में मिल जाएगा। इसको अपने बच्चे को गिफ्ट देंगे तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से हनुमान जी के बारे में बच्चे सीख सकेंगे। साथियों उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है गेम्स भी खेल सकते हैं, भगवान का नाम लेके यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त का गेम्स भी खेल सकते हैं बच्चे, क्योंकि अभी जमाना ही गेम खेलने का है और बहुत सारे लोग गेम में लगे हुए होते हैं और गलत गेम भी खेलते हैं। बहुत सारे लोग भूतों का गेम भी खेलते हैं, लेकिन यदि हम हनुमान जी का गेम खेलेंगे तो यहाँ पर हमें ज्ञान भी मिलेगा, नाम उच्चारण भी होता रहेगा, ईश्वर का नाम उच्चारण भी होता रहेगा, तो यहाँ पर संस्कार मिलता रहेगा। देखिए यहाँ पर गेम हो गया,
Let's play a game. Touch the given images to play the game. देखिए हनुमान जी के चित्र में मैंने टच किया। I am Hanuman. My name starts with letter. तो हनुमान जी का नाम किस लेटर से स्टार्ट होगा ये पूछ रहे, तो मैं टच कर रहा हूँ। देखिए Wow, you are right. इस तरीके से आपको यदि गलत दबा दिया तो ऐसे रंग बता देगा। देखिए I am Hanuman. My name starts with letter. No, you need to rethink. देखिए I मतलब am मैंने Hanuman. My name starts with letter. मैंने गलत में दबा दिया था तो वहां पर रंग बता दिया। तो जैसे मैं एच, हनुमान एच से स्टार्ट होता है तो एच में दबाता हूं तो देखिए Wow, you are right. दूसरे चित्र में मैं टच कर रहा हूं। देखिए I am Ram. My name ends with letter. एंड्स बोल रहा है, मतलब लास्ट में राम का लास्ट में क्या आता है। देखिए मैंने Awesome. Let's get back. To play the game, touch the game icon. To play the game, touch the game. Let's play a game. Touch. I am Kesari. My name starts with letter. Well done. इस तरीके से ये आपको पूरा गेम खेल सकते हो हनुमान जी का। तो साथियों बहुत ही जबरदस्त का दिव्य ग्रंथ है, हर घर में होना चाहिए ये दिव्य ग्रंथ, और ये हनुमान जी का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा पूरा परिवार के लिए। तो ये बहुत ही जबरदस्त का दिव्य ग्रंथ है, और मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ बहुत ही जबरदस्त का हमारा व्यवसाय है, शेप्स ऑफ इंडस्ट्री का व्यवसाय। और शेप्स ऑफ इंडस्ट्री में इतने जबरदस्त का दिव्य ग्रंथ आया है तो आप समझ सकते हो कि दिव्य हमारे डायरेक्टर हो गए, हमारे श्री श्री रविशंकर जी हो गए, कितना विजनरी लीडर है। तो साथियों आप सभी से यही कहना चाहता हूँ शेप्स ऑफ इंडस्ट्री बिजनेस, बहुत ही शेप्स ऑफ इंडस्ट्री बिजनेस को हल्के में न लेते हुए इस इंडस्ट्री में महान सफलता लेने के लिए आप सभी को इस इंडस्ट्री में कदम रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ मिलता है। तो एक मिनट, सभी को इस बिजनेस के बारे में करने का सोच बनाना चाहिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में मैंने भी कुछ साल पहले स्टार्ट किया था। उस वक्त इस तरीके का दिव्य ग्रंथ था नहीं, लेकिन जब इस दिव्य ग्रंथ को श्री शेप्स ऑफ इंडस्ट्री ने लॉन्च कर दिया और हर घर में भगवत गीता पहुंचाने का और संपूर्ण हनुमान जी पहुंचाने का जब हमें अवसर मिला तो हमने इस इंडस्ट्री को और फोकस के साथ मतलब करने का ठाना, क्योंकि शेप्स ऑफ इंडस्ट्री ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पर लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता बताया जाता है। और आप लोग भी इस इंडस्ट्री को ताकत को समझते हुए इस इंडस्ट्री में काम करने का सोचेंगे तो आने वाले समय बहुत ही ज़बरदस्त का सफलता इस इंडस्ट्री में मिल सकता है, क्योंकि शेप्स ऑफ इंडस्ट्री के महान What happened? Think fast. एक मिनट, जैसे इसमें इस तरीके से सेंसर लगाया हुआ है साथियों, यदि आप इसको टच नहीं करोगे और इसको मतलब आपने ऑन किया है, मशीन को ऑन किया है, लेकिन आप इसको टच नहीं करोगे तो इनको पता चल जाएगा, इस मशीन को पता चल जाएगा कि आपने मतलब आप कहीं दूर चले गए हो, अथवा इस सेंसर से बता देगा कि मतलब आप क्यों अभी टच नहीं कर रहे हो। जैसे अभी आवाज़ आ रहा था, इसी तरीके से आपने फिर टच कर दिया तो यहाँ पर कुछ न कुछ रिस्पॉन्स, बाहर से भी टच करोगे तो रिस्पॉन्स कुछ न कुछ देगा। देखिए मंगल भवन अमंगल हारी हो द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। तो अभी संपूर्ण हनुमान जी का मैंने आप लोगों को दर्शन कराया और आप लोगों ने पेशेंस के साथ मेरे बातों को सुना। तो आप लोगों को अभी मैं इस मशीन को ऑफ कर देता हूं और आप लोगों से अभी 2 मिनट बात करके अपने बातों को कंप्लीट करना चाहूँगा।
राजा हमारा दिव्य सेप्स अप इंडस्ट्री इसमें पतित पावन क्यों काम करना चाहिए, सीता प्रत्येक व्यक्ति को सेप्स अप इंडस्ट्री में क्यों काम करना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट जॉब करने वाला हो, चाहे प्राइवेट जॉब करने वाला हो, चाहे कुछ भी करने वाला हो, किसी भी फील्ड में काम करने वाला हो, उसको एक बार सेप्स अप इंडस्ट्री में काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चौमुखी विकास कराता है हमारा इंडस्ट्री। स्पिरिचुअलिटी में तो आपने देख ही लिया किस तरीके से, भगवत गीता का भी आप वीडियो देख सकते हो, बहुत ही जबरदस्त का दिव्य ग्रंथ है। इसी तरीके से सेप्स अप बिजनेस प्रत्येक व्यक्ति को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहले बात साथियों, अतिरिक्त आमदनी मिलता है सेप्स अप इंडस्ट्री में, एक्स्ट्रा इनकम कमाने का हमें मौका मिलता है, मान सम्मान मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है, रिप्यूटेशन मिलता है। उसके बाद खुद का बिजनेस है ये इसमें किसी का प्रेशर नहीं रहता साथियों, खुद का व्यवसाय, तो आपको ओन बिजनेस, अपने खुद का बिजनेस डेवलप करने का आपके पास मौका मिलता है, व्यक्तिगत विकास होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, दूसरों की मदद करने का मौका मिलता है, क्योंकि ये लोगों का व्यवसाय टीम वर्क से यहाँ पर काम होता है, और समय का स्वतंत्रता होता है। जैसे जॉब में क्या होता है साथियों, जॉब में एक बंधे हुए होते हैं, टाइम 9 घंटा देना है मतलब देना है, बॉस का डांट लेना है मतलब लेना है, जॉब में यही होता है। लेकिन यहाँ पर आपको समय का स्वतंत्रता भी मिलता है, आर्थिक स्वतंत्रता भी मिलता है, और नए लोगों से मेल मिलाप होता रहता है, और यहाँ पर गुड एसोसिएशन मिलता है, यहाँ पर सपोर्ट मिलता है, रिटायरमेंट होता है। एक समय आने के बाद आप काम नहीं भी करोगे तब भी आपके पास इनकम आएगा, क्योंकि आपके पास नेटवर्क बना हुआ होगा। जायदाद छोड़ के जाने का आपको मौका मिलता है, जनरेशन के लिए सुरक्षा मिलता है, आपको सिक्योरिटी मिलता है। इसलिए सेप्स अप इंडस्ट्री में काम करना चाहिए साथियों। नेटवर्क बहुत ही जबरदस्त है। देखिए आपने जियो के बारे में सुना होगा, जियो एक बार मतलब एक छोटा सा सिम लेके आया, लेकिन करोड़ों लोगों का नेटवर्क बना दिया। तो साथियों सेप्स अप इंडस्ट्री में भी मतलब उसमें तो इन्वेस्टमेंट किया था, जितने भी लोगों ने नेटवर्क बनाया है बाहर, नेटवर्क मार्केटिंग जो टीम वर्क का काम होता है, नेटवर्क मार्केटिंग, उसको छोड़ के यदि हम टीम बनाना चाहते हैं दूसरे फील्ड में, तो लोगों को सैलरी देके रखना पड़ेगा। इसमें सैलरी देके भी रखना नहीं पड़ता। यहाँ पर नेटवर्क बनाने के लिए मात्र आपको एक जरूरत का सामान लेना पड़ेगा। जैसे मैंने संपूर्ण हनुमान जी के बारे में दिखाया, हनुमान जी आपके घर के लिए यूज करोगे, आप घर के लिए एक संस्कार लेके आओगे, हनुमान जी का आशीर्वाद लेके आओगे, संपूर्ण हनुमान, भगवत गीता या कोई भी जरूरत का सामान आप एक बार लेके आओगे, तो आपको क्या क्या मिल सकता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। नेटवर्क में साथियों बड़े बड़े मतलब लोगों को धूल चटाने का शक्ति होता है, क्योंकि यहाँ पर टीम बनाया जाता है, और टीम में बहुत बड़ा ताकत होता है। यदि महात्मा गांधी जी ने भारत को स्वतंत्र करवाया तो उनका मेन कारण यही था, वो अकेले थे, लोगों को जोड़ना चालू किया, जोड़ते जोड़ते इतने लोगों को जोड़ दिया कि वो भारत को स्वतंत्र करवाए। तो साथियों नेटवर्क में कायदा नहीं होता साथियों, इसमें व्यवस्था होता है, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना चाहिए। नेटवर्क में सूचना नहीं होता साथियों, इसमें समझ होती है, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना चाहिए। नेटवर्क में कानून नहीं होता है साथियों, इसमें अनुशासन होता है, अनुशासन के साथ इसमें काम करना चाहिए। नेटवर्क में भय नहीं होता है साथियों, इसमें भरोसा होता है, एक लीडर से दूसरे लीडर और सीनियर के प्रति और इंडस्ट्री के प्रति भरोसा करना होता है, भरोसा से काम चलता है। नेटवर्क में शोषण नहीं होता है साथियों, नेटवर्क में पोषण होता है, सबको सिखाया जाता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दिया जाता है, और टीम का ग्रोथ में अपने ग्रोथ को समझते हुए लीडर चलते हैं, और वो लीडर महान सफलता तक पहुंचते हैं साथियों। नेटवर्क में आग्रह नहीं होता है साथियों, इसमें आदर होता है, हर एक लीडर का यहाँ पर आदर किया जाता है। यदि कोई ऐसे लीडर है जिसको ज्यादा योग्यता नहीं है काम करने का, तब भी उनको भी ऐसा प्रेरणा दिया जाता है कि आप भी कर सकते हो। मार्केट में पैर खींचने वाले लोग मिलते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में पैर को नहीं, यहाँ पर हाथों को पकड़ के आगे ले जाते, एक आम आदमी को भी आगे बढ़ने का रास्ता बताते। नेटवर्क में संपर्क नहीं होता साथियों, संबंध होता है, लोगों के साथ संबंध जुड़ जाता है और लोगों को सपोर्ट करके यहाँ पर बड़ा काम होता है। नेटवर्क में अर्पण नहीं होता है साथियों, नेटवर्क में समर्पण होता है, और समर्पण के साथ जो भी नेटवर्कर काम करेगा उसको महान सफलता मिलना ही है साथियों, एक दिन न एक दिन उनको महान सफलता मिल ही जाएगा। नेटवर्क में अर्पण नहीं समर्पण होता है, इसलिए स्वयं को नेटवर्क से जोड़ के रखना चाहिए साथियों। नेटवर्क मार्केटिंग से सबसे जोड़ के रखना चाहिए। नेटवर्क सामूहिक हित के लिए होता है, ये मतलब समाज के हित के लिए होता है, ये अकेले करने के लिए नहीं होता। एक जॉब करने वाला दूसरे को जॉब नहीं लगा सकता, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाला दूसरे व्यक्ति को, हजारों लाखों लोगों को यहाँ पर रोजगार दे सकता है। खुद जो काम कर रहा है उसी काम को लोगों को देके उसको भी वही योग्यता दिला सकता है साथियों। व्यक्तिगत स्पर्धा और स्वार्थ के लिए नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग एक साथ चले, कदम से कदम मिला के चलने का होता है साथियों। तो इतने शब्दों के साथ में आज का जो संपूर्ण हनुमान का दिव्य ग्रंथ आप लोगों को मैंने दर्शन कराया। हर घर में होना चाहिए ऐसा दिव्य ग्रंथ, क्योंकि पैसा तो आप और हम दूसरे जगह भी खर्च करते हैं, लेकिन ये जो हमारा दिव्य ग्रंथ है, इससे अपने परिवार का संस्कार
डेवलप करने के लिए और हनुमान जी का और भगवत गीता श्री कृष्ण जी का पूर्ण आशीर्वाद लेने के लिए बहुत ही जबरदस्त का दिव्य ग्रंथ है। मैंने कम समय में आपको ये दिव्य ग्रंथ का दर्शन कराने का प्रयास किया। आप सभी ने पेशेंस के साथ इस दिव्य ग्रंथ का दर्शन किया है, तो आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए हनुमान जी का जयकारा लगा के अपने बातों को मैं विराम देना चाहता हूँ। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रणाम।